अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज मेरी मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं सूरज काफ़ी ऊपर आ गया है। तो तकरीबन 9 बजे के करीब आज मैं उठी हूँ सो के। उसका रीज़न ये है कि आज बरिया के स्कूल की छुट्टी करवाई थी, तो फिर मैं भी आराम से लेटी रही। और जानबूझ के मैं जो आँख तो मेरी खुल गई थी, मगर मैंने कहा नहीं, मैं देर से ही उठूँगी आराम करूँगी। तो मैं 9 बजे तक नीचे आई और फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मशरूम एग ऑमलेट। इसके साथ नाश्ता करेंगे। और बरिया की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब है। इसको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा था, बहुत वायरल खांसी और नज़ला, और इसको एयर में भी प्रॉब्लम थी, कान में दर्द। तो ये काफ़ी डिस्टर्ब थी पिछले कुछ दिनों। एक दिन तो रात में हम लोग इसको इमरजेंसी में भी लेके गए थे, क्योंकि इसको बहुत तेज़ बुखार था और बहुत शिवरिंग हो रही थी, कपकपा रही थी, बहुत बुरी तरह से काँप रही थी। इतने हमने ब्लैंकेट डाले इसके ऊपर, फिर भी इसको कपकपाहट हो रही थी। तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, लेके गए इसको। और फिर इसी वजह से जो है वीकेंड आ गया था, तो 2 दिन रेस्ट मिल गया था। फिर मंडे को मुझे छुट्टी करवानी थी इसकी, लेकिन ये ज़बरदस्ती ज़िद करके स्कूल चली गई। तो आज मैंने कहा नहीं बेटा, आप छुट्टी करो, आराम करो थोड़ा। तो फिर इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगी, कल तो मैं भेजूँगी। यहाँ पे मेरा मशरूम ऑमलेट तैयार है और मैं ये एक ब्रेड के साथ खाऊंगी, एक स्लाइस के साथ, क्योंकि जब मैं डाइटिंग मोड पे आती हूँ तो मैं एग को एज़ अ प्रोटीन की सोर्स ऐड कर लेती हूँ अपने डाइट में। अदरवाइज़ जब मैं डाइटिंग मोड पे नहीं होती तो मेरा नाश्ता होता है चाय पापा, मेरा फेवरेट ब्रेड जिस पे मैं बटर और जैम दोनों लगा के चाय के साथ खाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है वो। यही होता है। लेकिन जब मैं ज़रा वेट लूज़ करने का सोचती हूँ तो फिर मैं ब्रेड कम कर लेती हूँ, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लेती हूँ और प्रोटीन को ऐड कर लेती। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने थोड़े बहुत काम करे अपने। फिर मैंने अभी बस बरिया के लिए ड्रेस निकाला और मैंने कहा चलो आपको मैं शावर दे देती हूँ, ताकि आप कल बिल्कुल फ़्रेश होकर स्कूल जाओ। और वायरल ऐसा बरिया लेकर आइए घर में स्कूल से ये ऑब्वियसली। तो अब वो हमज़ा और इब्राहिम भी दोनों उसकी लपेट में आ गए हैं, उन दोनों को भी शुरू हो गया है नज़ला खांसी। और अब उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो बच्चे समझदार नहीं हैं, तो रात में रोके और रात में उठ के रोते हैं गला ख़राब या खांसी की वजह से। तो बस अब वो लगेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, 3-4 दिन होते हैं इसके, फिर वो अपने टाइम पे ही ठीक होगा। उनका भी मेडिसिन स्टार्ट कर दी हैं सारे बच्चों की। यहाँ पे मैं बढ़िया को शावर दिला के ले आई थी, इसके कॉम वगैरह कर रही थी और अभी फीलिंग क्वाइट बेटर। बढ़िया आप लोग ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर बढ़िया के आज छुट्टी करवाई थी, तो मैंने कहा चलो इसके थोड़े से नखरे उठाती हूँ। तो बढ़िया ने आज फ़र्स्ट टाइम मुझसे फरमाइश करी थी कि मम्मा मैक्रोनी खाना है, वो भी इस तरह कि मैं टेलीविज़न पे इसकी एक रेसिपी देख रही थी पास्ता की। तो वो देख के उसने बोला कि मम्मा ये खाना है, तो मैंने कहा चलो आपके लिए बनाती हूँ। वैसे तो अम्मी खाना बना रही हैं, आलू कीमा बना रही हैं, तो वो कीमा निकला हुआ था, उसी में से मैंने थोड़ा सा चिकन का कीमा लेके और मैक्रोनी बढ़िया के लिए बनाने लगी। और फिर हस्बैंड भी खा लेंगे, क्योंकि वो भी इस टाइप की चीज़ें काफ़ी शौक़ से खाते हैं। पहले मैंने सोचा था कि वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ, लेकिन बट मैंने फ्रीज़र में चेक करा तो चीज़ थी, लेकिन चीज़ 6 to 7 मंथ्स पुरानी है, एक्सपायर तो नहीं है। बट फिर भी मुझे कंफर्म नहीं था कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए या नहीं। या फिर वैसे भी बच्चे की तबीयत ख़राब है, वैसे ही उसको इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो मैंने कहा भी मैं रिस्क नहीं लेती, फिर देखती हूँ उसको बाद में थोड़ा सा बना के देखूँगी। अगर मुझे टेस्ट सही लगा पहले ख़ुद खाऊँगी तो अगर सही लगा तो खिलाऊँगी। एक्सपायरी तो नहीं है, बट फिर भी 6 मंथ पुरानी चीज़ और रखी तो डीप फ्रीज़र में थी, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि बीमारी में उसको। तो फिर मैंने सिंपल मैक्रोनी बना ली और शुक्र है बढ़िया ने मैक्रोनी खा तो ली, बट उसमें जो वेजिटेबल्स थी वो सारी हटा हटा के उसने जस्ट मैक्रोनी उठा के खाई है। तो बट एटलीस्ट कुछ तो खाया उसने। चलो ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना, मैं इधर चूल्हा मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा इस पर स्टेन पड़ गए हैं, तो मैं ये केमिकल डाल के थोड़ी देर चली गई थी, डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था, बाकी फिर दूसरे काम करे, ख़ुद भी फ्रेश हो गई। और फिर मैंने आके इसको साफ़ कर दिया था। अभी जस्ट मैंने इसको जो है ना वो रब करके फिर इसको मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो 1.5-2 घंटे के बाद ये आराम से फिर इसमें जितने भी स्टेन्स और ये जो चीज़ें गिरती हैं वो चिपक जाती हैं, तो वो आराम से ब्लेड की मदद से मैं निकाल लेती हूँ। मोस्टली तो हस्बैंड निकालते हैं, क्योंकि मैं उनको ही देती हूँ कि ये मुझे डर लगता है कहीं शीशा टूट ना जाए, लेकिन कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ। जब मैं करती हूँ तो बहुत हल्के हाथ से करती हूँ।
डर डर के। और मुझे इंडक्शन वाले चूल्हे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे गैस के चूल्हे बहुत याद आते हैं। इस पर रोटी पकाना भी इतना मुश्किल होता है क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं रोटी को थोड़ा सा पका के फिर उसको डायरेक्टली गैस पे पकाती थी, तो वो एकदम फूल जाती थी रोटी। और अब मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे एक एक किनारा किनारा दबा दबा के सेकना पड़ता है कहीं से कच्ची ना रह जाएगी मुझे। एनीवेज चूल्हा वगैरह साफ़ करके, किचन पूरा साफ़ करके फिर मैं चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैं जो हूँ ना वो ले आई थी बच्चों को अर्ली ऑन सेंटर। आज मैं हमज़ा को भी लेकर आ गई थी। मैं घर में रहेगा, टीवी देखते रहेगा या फिर ऐसे ही, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आके थोड़ा सा न्यू डिफरेंट चीज़ों से खेल लेगा या थोड़ा सा अपने साइज़ के बच्चों को देखेगा, उनसे सोशलाइज होगा। अब ये क्लिप्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो शाम स्टार्ट हो गई है, इवनिंग में जो हम लोग पार्क आते हैं बच्चों को लेके। तो दोपहर में वापस आने के बाद तो बस मैं थोड़ी देर आराम कर रहा था, फिर घर वालों ने सबने चाय पी, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। उसके बाद हम लोग पार्क आ गए और यहाँ पे बढ़िया जो है वो एंजॉय कर रही है। और बहुत ऑड लग रही थी पार्क में, ये पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ था, साथ में दुपट्टा भी था, तो उसको प्रॉब्लम भी हो रही थी भागने में, झूला झूलने में, बार बार दुपट्टा संभालना पड़ रहा था। मैंने कहा था छोड़ो आप चेंज कर लो, तो इसने मना कर दिया। इसको बहुत शौक़ है पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनने का, वो दुपट्टे वाले तो ये दुपट्टे के साथ ही जो है ना फिर मैंने इसको पीछे से थोड़ी देर बाद पीछे से बांध दिया था, वरना इसको खेलने में, ऊपर जाने में, स्लाइड पे चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये बढ़िया का जो अभी मौसम भी इतना ख़राब नहीं है, बस इसको जो ये बीमारी हुई है ना, ये अभी स्कूल जाना शुरू हुआ है तो ये वायरल इन्फेक्शन किसी बच्चे को होगा वायरल तो फ़ौरन लगता है एक बच्चे से दूसरे को, जैसे भी बरीहा से हमज़ा और इब्राहिम को हो गया, तो ऐसे ही है। बस अभी मैं निकल आई थी फिर वॉक करने, मैंने कहा थोड़ी सी मैं वॉक करती हूँ। घर आने के बाद बस सब लोगों ने खाना खाया और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हूँ, तो मैंने खाना स्किप करा रात का और मैंने अपनी ग्रीन माचा टी पी जो मैं न्यू लेकर आई हूँ। और इसके रिज़ल्ट अब देखते हैं क्या होते हैं। एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर हम कंसिस्टेंसी से करें तो उसका रिज़ल्ट आता है, बट मैं 1 वीक तक तो कर लेती हूँ, उसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं रख पाती। क्योंकि घर में जब कोई अच्छी चीज़ बनती है तो फिर दिल चाहता है खाओ, स्पेशली संडे को जब बिरयानी पकती है तो फिर हाथ नहीं रुकता। और वैसे भी हम देसी लोग हैं, हम रोटी और चावल ही हमारा मेन कोर्स होता है फूड में, मील्स में, तो उसके बगैर हम रह नहीं सकते। हम कितना भी ओट्स खा लें वो खा लें, एक हद तक ही कर सकते हैं, फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो फिर वो जो होते हैं 2-3 kgs कम होते हैं, वो फिर जब रोटी चावल खाना शुरू करो तो वापस बाउंस बैक कर लेते हैं। एंड अगर रोटी चावल वगैरह का भी इतना मसला नहीं है, अगर एक लिमिट में खाएं तो बाउंस बैक नहीं होता। लेकिन अगर आप मीठा एक्सेसिवली खाना शुरू कर देते हैं तो फिर इंसुलिन लेवल जब बढ़ता है बॉडी में तो फिर वो फैट बर्निंग नहीं होने देता। तो हमारे घर में मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है और मुझे भी मीठा पसंद है, तो हम लोग ये कुछ ना कुछ जब ले आते हैं कॉस्टको से, या चाय के साथ केक खा लिया, थोड़ा सा इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है ना, या टिम्बिट्स ले लिए, डोनट्स ले लिए, तो वो चीज़ें फिर मसला करती हैं। अगर आप घर का बना हुआ सादा रोटी, सादा चावल, एक प्लेट या रोटी, तो कोई मसला नहीं है, मतलब रोटी चावल इतना वो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना। हाँ, वेट तो बढ़ाते हैं अगर एक्सेस खाते रहें, मतलब 2-2.5 रोटी खा लें आप या इस तरह, तो फिर बढ़ेगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है, अब तो मैंने इतनी रिसर्च कर ली है, लेकिन बस अब सिर्फ करना रहता है। पता सब कुछ है मुझे अब कि कैसे क्या होगा, क्या डाइट प्लान करूँगी तो क्या होगा, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। बट होपफुली देखें 2024 में इंशाल्लाह कोई ना कोई अपने आप को रेजोल्यूशन दूंगी इंशाल्लाह ख़त्म होने से पहले, तो कोई ना कोई चैलेंज अपने आप के साथ करूँगी। चले जी, तो बस अब मैं बेड अपना रीसेट कर रही हूँ, फिर बारी बारी बच्चों को ऊपर लाऊंगी क्योंकि बच्चे नींद में नीचे बैठे हुए हैं, उनको नींद आ रही है और रात हो गई है। बस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करती हूँ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो अगर लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो बस टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।